नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, अर्जेंटीना की साइड से तेजस को लेकर के एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है और इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि हमारे तेजस के अंदर इतना दम तो है कि ये केवल अपनी एंट्री के दम पर ही किसी टेंडर में जो बड़े फेरबदल है उनको करने के लिए मजबूर कर सकता है और साथ ही साथ किसी भी टेंडर के अंदर जो सिचुएशन है उसे 360 डिग्री घुमाने की क्षमता रखता है। और इसका सबसे ज़्यादा जो प्राइम एग्जाम्पल है वो आप सबको अर्जेंटीना के टेंडर के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर इस टेंडर के अंदर जो भारत का तेजस है वो शुरुआत से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और जो JF-17 फाइटर जेट है तो उसको अर्जेंटीना के द्वारा काफ़ी ज़्यादा डीपली इवेल्युएट किया जा चुका था और साथ ही साथ पाकिस्तान के अनुसार तो इसके लिए जो 600 मिलियन US डॉलर से ज़्यादा का जो बजट है वो भी एलोकेट किया जा चुका था। लेकिन इस सब के बावजूद भी जैसे ही भारत के तेजस ने इस टेंडर में एंट्री की है तो सारी सिचुएशन यहाँ पर बदल चुकी है। तो इसी वीडियो में हम इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अर्जेंटीना की वायुसेना का ये जो टेंडर है जिसके अंतर्गत इनको 12 से लेकर के 18 की संख्या में जो नए और साथ में मॉडर्न फाइटर जेट हैं वे प्रोक्योर करते हैं। तो इसमें F-16, MiG-35 और JF-17 जैसे जो फाइटर जेट हैं वे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनमें से इन्होंने लगभग जो 4 फाइटर जेट है इनको शॉर्ट लिस्ट किया है, जिसमें हमारा तेजस भी एक है। लेकिन यहाँ पर जो कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री का FA-50 है वो आप सबको देखने को नहीं मिलेगा और इसके बावजूद भी यहाँ पर जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि सबसे पहले तो जो FA-50 है तो उसको यहाँ पर जो साब कंपनी है तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद में F-16, MiG-35 और JF-17 जैसे जो फाइटर जेट है तो इनके कारण भी तेजस के सामने जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो अब आप सबको जल्द ही अर्जेंटीना के जो ऑफिशियल्स हैं वे भारत के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जहां पर ये हमारे तेजस फाइटर जेट को इवेल्युएट करेंगे कि उसकी क्या क्षमताएं हैं, क्या उसका डाटा है, उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और वो फाइटर जेट कितना ज़्यादा कैपेबल है। साथ ही साथ इनके द्वारा HAL की जो प्रोडक्शन लाइन है तो उसको भी विजिट किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर ये बात साफ होती है कि ये इंश्योर करना चाहते हैं कि अगर इनके द्वारा यहाँ पर तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर दिए जाते हैं तो ऐसे में HAL के पास कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि ये उनको टाइम के ऊपर जो तेजस फाइटर जेट हो उसको डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो खुद के ऑर्डर हैं वे भी पेंडिंग पड़े हैं, जिनकी जो डिलीवरी है वो आप सबको 2023 के एंड या फिर 2024 की जो शुरुआत है वहाँ से होते हुए दिखाई देगी। इसके बाद में ये विजिट हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि पहले से ही अर्जेंटीना की जो वायुसेना है तो इनके द्वारा जो पाकिस्तानी JF-17 है जिसको एक्चुअल में बनाया तो चाइना ने है तो उसको काफ़ी ज़्यादा डीपली और बड़े स्केल के ऊपर यहाँ पर इवेल्युएट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर फाइनली ये भारत के तेजस को भी इवेल्युएट करेंगे और ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर किया जाएगा, यानी कि डीपली जो इवेल्युएशन है वो आप सबको इनके द्वारा तेजस का दिखाई देगा, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा जो डिटेल्स और साथ में इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ ही साथ तेजस का जो सिमुलेटर है तो उसके ऊपर भी इनको काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी। इसके बाद में जो FOC स्टैंडर्ड के तेजस MK-1 फाइटर जेट हैं तो वो भी इनके सामने डिस्प्ले किए जाएंगे, जहां पर ये अच्छे से उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है, डिज़ाइन है और जितनी भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर देख सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर HAL ने इनको ये भी आश्वासन दिया है कि अगर इनके द्वारा तेजस फाइटर जेट को प्रोक्योर किया जाता है तो ऐसे में इसके अंदर जितने भी ब्रिटिश ओरिजिन के कंपोनेंट्स हैं तो उनको फाइनली HAL के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, जहां पर हमारे द्वारा इनको रशियन, अमेरिकन और साथ में जो खुद के सिस्टम हैं वे प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। खास तौर पर हमको इसकी जो इजेक्शन सीट है, नोज कोन और साथ में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है उसको बदलने की आवश्यकता होगी। तो इसके बाद में अब आप सबके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि जब मलेशिया ने हमारे फाइटर जेट को रिजेक्ट कर दिया था तो क्यों अर्जेंटीना इस रिजेक्टेड फाइटर जेट को यहाँ पर परचेज करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मलेशिया है तो उन्होंने कभी भी ऑफिशियली अभी के लिए भी जो तेजस फाइटर जेट है ना तो इसको रिजेक्ट किया है और ना ही इन्होंने जो कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री का FA-50 है उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप इस टेंडर की सिचुएशन को देखते हैं तो आप सबको ज़्यादातर जो पॉइंट हैं वे भारत की साइड देखने को मिलेंगे। तो इसी के बीच में मैं आप सबको इस टेंडर के अंतर्गत जो बाकी के फाइटर जेट है उनकी जो सिचुएशन है उसके बारे में भी बता देता हूं। तो सबसे पहले तो अगर आप JF-17 की बात करते हैं तो कुछ दिन पहले
जो अर्जेंटीना के वायुसेना प्रमुख है, तो इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जहां पर इन्होंने JF-17 को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो बड़े क्वेश्चन मार्क हैं वे यहाँ पर लगाए थे, क्योंकि आप सबको पता है कि लगातार JF-17 के ग्राउंडेड होने की जो न्यूज़ है वो पब्लिक डोमेन में आती रहती है। और इसके अलावा इस फाइटर जेट की जो मेंटेनेंस है और साथ में इसका जो अवेलेबिलिटी रेट है, तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो ख़राब एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में इनके पास F-16 का ऑफ़र भी मौजूद है, जहाँ पर इजराइल ने अपने जो सरप्लस F-16 हैं वे इनको ऑफ़र किए हैं और अमेरिका के द्वारा इनको जो अपने पुराने F-16 हैं वे ऑफ़र किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप F-16 के केस को देखते हैं तो सबसे पहले तो इनको जो ओल्ड वेरिएंट है वे यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जबकि ये नए और साथ में जो मॉडर्न फाइटर जेट है उनको यहाँ पर प्रोक्योर करना चाहते हैं। साथ ही साथ इनके जो रिफ्यूलिंग टैंकर है तो वे F-16 फाइटर जेट के लिए इतने ज़्यादा सूटेबल नहीं है जितने कि आप सबको यहाँ पर JF-17 और साथ में तेजस जैसे फाइटर जेट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप MiG-35 के केस को देखते हैं तो ओवरऑल वो जो फाइटर जेट है वो इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक डिफरेंट कैटेगरी का फाइटर जेट है, क्योंकि सबसे पहले तो वो ट्विन इंजन्स के साथ में आता है और उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, साथ ही साथ जो फ्लाइंग पर आवर कॉस्ट है, वो इनको F-16 या फिर तेजस जैसे जो फाइटर जेट है इनसे कहीं ज़्यादा पड़ने वाली है। तो इसके बाद मेरे पास तेजस को लेकर के एक और न्यूज़ है जिसके बारे में मैंने सोचा कि अलग से एक वीडियो बनाने से बेटर है कि जो अभी के लिए मैं तेजस की वीडियो बना रहा हूं तो इसी में उस न्यूज़ को भी कवर कर लूं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप सबको कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि फिलीपींस ने कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री से लगभग 12 की संख्या में जो FA-50 फाइटर जेट हैं वे यहाँ पर परचेज किए थे और उनमें मेंटेनेंस और साथ में स्पेयर्स की कमी के कारण लगभग जो 9 फाइटर जेट हैं वे यहाँ पर ग्राउंडेड हो चुके हैं। यानी कि उनकी 75% FA-50 की जो फ्लीट है वो आप सबको ग्राउंडेड देखने को मिलेगी और केवल 3 ही ऐसे फाइटर जेट है जो कि फ्लाई कंडीशन में हैं। जबकि अगर आप भारत के तेजस के अवेलेबिलिटी रेट को देखते हैं तो इसको हम 90% तक अचीव कर चुके हैं। तो अब इसी FA-50 फाइटर जेट को लेकर के मलेशिया और साथ में जो साउथ कोरिया है तो इनके बीच में खींचातानी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मलेशिया की यहाँ पर डिमांड है कि जितनी कॉस्ट में भारत ने अपना तेजस यहाँ पर ऑफर किया था, यानी कि $42 मिलियन के आसपास, तो इतने ही कॉस्ट में ये इनको अपना जो FA-50 फाइटर जेट हैं वे ऑफर करें। जबकि आप FA-50 की यूनिट कॉस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो उनको यहाँ पर जो नया वेरिएंट है वो मलेशिया के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो आवश्यकता है वो एक फाइटर जेट की है। जबकि FA-50 को आप एक लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ के साथ में ट्रेनर जेट यहाँ पर कह सकते हैं और उसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो इनको लगभग $50 मिलियन के आसपास की ऑफर की गई है। जबकि इससे $8 मिलियन की कम का जो तेजस है वो इनको कहीं ज़्यादा जो कैपेबिलिटीज़ है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा सकता था। हालांकि अब भी ये जो टेंडर है तो ये मलेशिया का जो वित्त मंत्रालय है तो इसकी इच्छा के अनुसार यहाँ पर जा रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।